नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश की पूरी मनुवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया एक बहुजन हिंदू के पीछे पड़ गया है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक सही बात बोल दी। सोचिए, पहले एक शेड्यूल कास्ट के मंत्री का इस्तीफा लिया गया, राजेंद्र पाल गौतम का, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा दोहराया था जो बाबा साहब ने लिया है। अब जाकर इस देश के तमाम सवर्ण मीडिया, जातिवादी मनुवादी मीडिया, सोचिए जितने लिबरल सवर्ण पत्रकार थे, 4 PM का जो संपादक है संजय मिश्रा, वो कह रहा है कि तेजस्वी यादव का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने सवर्ण पत्रकार हैं जो आपको प्रो लिबरल दिखते हैं, प्रो मुस्लिम दिखते हैं, प्रो कांग्रेसी दिखते हैं, वो बहुजनों के साथ नहीं, वो कभी धार्मिक कर्मकांड पर नहीं बोलेंगे, 22 प्रतिज्ञा पर नहीं बोलेंगे। वो लोग चाहते हैं कि चित भी मेरा, पट भी मेरा। मतलब कांग्रेस भी धर्म के नाम पर राजनीति करे, बीजेपी भी धर्म के नाम पर राजनीति करे, आरजेडी जेएमएम भी धर्म के नाम पर राजनीति करे। सोशल जस्टिस, आरक्षण, बहुजनों के हक अधिकार की कोई बात ही ना करे। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्या था मामला पूरा देखिए, ये वो बयान है जिसके बाद ये विवादित कहा जा रहा है इसको। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ है नफरत को बोलने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। सोचिए कि तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस लिखा, जो भगवान वाल्मीकि का जो रामायण है उसके उलट शंभुक वध उसने हटा दिया और रामायण लिखी गई। उसके बाद उसमें इतनी जातीय नफरत है, जबकि तुलसीदास दुबे ने 8 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन एक लाइन मुगलों के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि उस समय मुगल सत्ता में थे। और उन्होंने जाति को लेकर ऐसी बात बोली है जिसको हम आपको सुना नहीं सकते हैं। और उसको लेकर आज के ब्राह्मण जो है वो आग बबूला है। चित्रा त्रिपाठी, कुमार विश्वास, ये तमाम ब्राह्मण जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। और सोचिए, एक ब्राह्मण, ये पुजारी है, कह रहा है कि हमारे बहुजन समाज के इस मंत्री का गर्दन काट लिया जाए। ये सुनिए। शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीवा काटेगा। तो सोचिए किस तरह से इस देश में आपको बोलने का अधिकार नहीं है, बात करने का अधिकार नहीं है, जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। सोचिए, किसी ने लिखा था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो बवाल मच गया था। लेकिन उसी किताब में जो लिखा हुआ है, मैं ज्यादा नहीं 2 ट्वीट्स पढ़ के आपको सुनाता हूं, जिसको बहुजनों के बड़े पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने लिखा है। उसका जवाब हिंदी में भी बताऊंगा मैं। ये दोहा है जो उन्होंने लिखा है, उसको मैं बता रहा हूं, उसको सुनिएगा। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, जो आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और उन्होंने लिखा है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना। ये उसी तुलसी दुबे ने लिखा है रामचरितमानस के दोहा में, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। वो कह रहे हैं तुलसीदास दुबे कि कोई ब्राह्मण गुणहीन भी हो, गिरा पड़ा भी हो, नालायक भी हो, तो भी उसको पूजिए। शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। अगर कोई शूद्र कौन था उस समय? जो किसान जातियां थी, आज जो SC ST OBC हैं, जो किसान जातियां हैं, उनको कह रहे हैं शूद्र न पूजिए गुण, मतलब जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, ये सब राजपूत को खाली सब क्षत्रियों को छोड़ दीजिए, इन तमाम किसान जातियों को, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, SC ST OBC को मत पूजिए, अगर वो प्रवीण भी है तो, गुण भी है तो। इसीलिए आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी का अधिकार नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल तारन के अधिकारी। ये लाइनें हैं इस देश में, जिनको ये लोग धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं और जिनको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के पास अपना टीवी अखबार नहीं है, अपना मीडिया नहीं है,
इसलिए इन लोग को जो मन में आता है चलाते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, और दबाव में हमारे लोग को इस्तीफा ले लिया जाता है। लेकिन मेरी लगातार कोशिश है कि जो सच है उसको दिखाया जाए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस समय बहुजन समाज को खड़ा नहीं होना चाहिए इस मंत्री के साथ? क्या इस बार भी राजेंद्र पाल गौतम की तरह इनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा? सोचिए, जितने सवर्ण पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, वो संजय मिश्रा जो 4 PM के संपादक, उन्होंने स्टैंड ले लिया। वो तेजस्वी को समझा रहे हैं कि आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। अरे कौन सा सवर्ण समाज के लोग आरजेडी को वोट करते हैं? इस देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट होता है। इस देश में किस तरह से इस देश के बहुजनों को बेवकूफ बनाया जाता है, इस देश के किसानों को। कौन सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, कौन हाई कोर्ट में जज बन के बैठा हुआ है, कौन कैबिनेट सेक्रेटरी है, कौन IAS IPS है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन बन रहा है? सोचिए, आज ही की बात बता रहा हूं। हिंदू जिसको कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है। आप कितने बड़े हिंदू हैं तो सोचिएगा। 611 पद निकले आयुष में, डॉक्टरों की रिक्तियां थी, भर्ती थी 611। जनरल कैटेगरी मतलब ब्राह्मण और वैश्य और ठाकुर को 71% सीटें रिजर्व कर दी गई है। EWS 61%, 61 सीट और मतलब 10%। तो 71 और 10 कितना हुआ? 81% नौकरियां सवर्णों के हिस्से में। OBC 9%, SC 4% और ST 4%। 9, 4, 13, 14, 15, 16% में 90-85% आबादी रहेगा। ऐसे हिंदू हैं आप। और जब इनसे सवाल पूछ लीजिए, चूंकि हमारे पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, तो जो जी में आता है ये लोग करते रहते, और इनसे आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। किसी ने एक लाइन लिख दिया था, ब्राह्मण भात छोड़ो, तो पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया। लेकिन आज एक बहुजन मंत्री, OBC मंत्री हक अधिकार की बात कर रहा है। खराब बात जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, शूद्र अछूत, उसको हटाने की बात हो रही है। उसको बताया जा रहा है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आपका मंत्री पद चला जाएगा। ये जातिवाद का जहर है, ये जातिवाद का दंश है, जिसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले बहुजन समाज की नस्ल, सोचिए, इस मंत्री जी के बयान के पीछे सारे के सारे, एक भी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा नहीं है इनके खिलाफ। एक भी बहुजन समाज का हिंदू इनके खिलाफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण इनके खिलाफ है। इसका मतलब है कि जिनको ये हिंदू कह रहे हैं उनका अधिकार छीन रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग मंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। वही टीवी में बैठे हुए, वही अखबार में बैठे हुए, वही हर जगह बोल रहे हैं, और मंत्री जी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। अगर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाया, तो यकीन मानिए कम से कम 20% वोट, 25% वोट उनके हाथ से खिसक जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के वो तमाम लोग जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं, वो वोट नहीं करेंगे उनको। सवर्ण बीजेपी को वोट देता है, उनको वोट देगा नहीं। धर्म के नाम पर जब कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहा है, तो SC ST OBC माइनॉरिटी लीडरशिप वाले को वोट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी ने एक ट्वीट किया है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, और बहुजन के हितों में एक बयान है, मैं उस पर कायम हूं और उस पर कायम रहूंगा। तो धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया का दौर है, बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, और वो दौर गया जब कोई जाति और धर्म के नाम पर इनको बहका लेता था। इस देश के 90% लोग सिर्फ हिंदू हैं, मुसलमानों से दंगा कराने के लिए, वोट लेने के लिए। जैसे उसके हक अधिकार की बात आती है, उनको ठेंगा दिखा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 79% जज सवर्ण हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस में 79 जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसमें SC ST OBC के लोग नहीं है, कम है, 3-4 हैं। खुद भारत सरकार कह रही है, कानून मंत्रालय कह रहा है कि हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन कोलोजियम की वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, पटेल, मराठा जज नहीं बनने दिया जाता है उनको। आप सिर्फ वोट के लिए हिंदू हैं, और सारा माल इस देश में कौन खा रहा है? इसीलिए जाति जनगणना हो रही है। और मंत्री जी जो ये प्रोफेसर जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, इन्होंने कहा है कि टीचर को कहा है कि सब लोग जाति जनगणना को पूरा कीजिए।
पता तो चले कौन मलाई काट रहा है। इस देश के तमाम ब्राह्मण पत्रकार जो हैं वो जाति जनगणना के खिलाफ हैं। जो जाति जनगणना के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में आज आई है वो भूमिहार ब्राह्मण है। तो सोचिए कि ये इन सवर्णों को क्या कोई जाट, कोई गुर्जर, कोई पटेल, कोई मराठा आया आरक्षण के खिलाफ। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, उनको मार दिया गया। जाट आरक्षण मांग रहे थे, उनको मार दिया गया। पटेल गुजरात में आरक्षण मांग रहे थे, उनको मारा गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मांग रहे थे, उनको मारा गया। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% आरक्षण दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक जाति के लोग बैठे हुए हैं और वही इस देश को जो तय करते हैं, धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हैं और जाति के आधार पर हिंदुओं का शोषण करते हैं। इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी यह देश मजबूत बनेगा, तभी यह मुल्क मजबूत बनेगा। हम सबको जाति और धर्म से निकलकर सिर्फ भारतीय बनना पड़ेगा और इस संविधान को पूरी तरह से मानना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। और जब यह संविधान रहेगा तभी इस देश में सबका धर्म भी सुरक्षित रहेगा, सबके बोलने के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, सबका अपना अधिक संपत्ति का भी अधिकार सुरक्षित रहेगा। अगर संविधान नहीं बचा तो इस देश में मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद का कब्जा हो जाएगा, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। इस मुल्क की मजबूती के लिए संविधान को मजबूत करना जरूरी है। इस देश की सेना तभी मजबूत रहेगी जब संविधान मजबूत रहेगा, क्योंकि इस देश की सेना को सारा अधिकार संविधान से मिला है। सुप्रीम कोर्ट भी तभी मजबूत रहेगा जब संविधान बचेगा। और कौन लोग हैं जो संविधान से पहले मनुवाद को रखते हैं, उनकी पहचान कीजिए। किसी ने दीवार पर लिखा था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, हम लोगों ने विरोध किया। आप बताइए, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं लिए, आप उनके खिलाफ हैं? बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, आप संवैधानिक बात नहीं मान रहे हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, जनगणना का विरोध करते हैं, संवैधानिक प्रावधान है। इस देश में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करना संविधान के खिलाफ है। इस देश में संविधान कहता है कि बराबरी हो, डाइवर्सिटी हो, सबको बराबर का मौका मिले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के तमाम लोगों को इन धार्मिक शोषणकारियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और सोचिए कि लगातार कब तक चुप कराएंगे। जैसे जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान जातियों को लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को भी मानेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर, अपने भारत में इकलौता ऐसा ब्राह्मण धर्म है जिसमें अपने ही धर्म के लोगों को नीच कहा जाता है। और इसीलिए पेरियार साहब ने कहा है, उस धर्म को लात मार दो जो धर्म तुम्हें नीच कहता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी धर्म आपको नीच कहे उसको लात मारिए। गुरु नानक साहब ने कहा है, नो रेस नो कास्ट। जगदेव वर्मा, बुद्ध ने कहा, धरती पर कोई ईश्वर नहीं है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, रविदास साहब, रामस्वरूप वर्मा, भगत सिंह, इन सब लोगों ने मानवीय अधिकार की लड़ाई लड़ी है। इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा और तभी संविधान बचेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इन जातिवादी गुंडों का, मनुवादी गुंडों का संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।